गुड मॉर्निंग एवरीवन। जूलॉजी की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम बीएससी थर्ड ईयर क्लास के अंतर्गत जूलॉजी विषय में कम्युनिकेशन इन एनिमल टॉपिक के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है वो रहेगा प्राणियों में संचार या एनिमल कम्युनिकेशन। जैसा कि हम जानते हैं कि हम सभी जो जीव जंतु हैं वो अपनी स्पीसीज के सदस्यों के साथ कम्युनिकेट करता है। उसके अलग अलग तरीके होते हैं। जैसा कि स्लाइड में बताया गया है कि हम तो सभी एनिमल जो हैं वो आपस में जो सूचनाएं होती है, जो इंफॉर्मेशन है, वो हम एक से दूसरे तक पहुंचाते हैं। और ये जो सूचनाएं होती है इन या जो इंफॉर्मेशन है, इनका जो एक्सचेंज है वो किसी सिग्नल के द्वारा है या फेशियल एक्सप्रेशन के द्वारा है या साउंड के द्वारा है या टच के द्वारा है। तो कहने का मतलब जो कम्युनिकेशन है यानी एनिमल कम्युनिकेशन है वो एक तरह से ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन होता है, यानी सूचनाओं का स्थानांतरण। कम्युनिकेशन के द्वारा जो एनिमल्स होते हैं वो सूचनाओं को एक से दूसरे सदस्य तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। इस तरह से ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन यानी सूचनाओं का जो स्थानांतरण है उसके अलग अलग तरीके होते हैं, अलग अलग विधियां होती है, मेथड होते हैं। कुछ एनिमल ऐसे होते हैं जो सिग्नल का यूज करके, संकेतों का यूज करके कम्युनिकेशन का जो तरीका है वो अपनाते हैं। कुछ एनिमल जो है अपने चेहरे के जो हाव भाव होते हैं, यानी जो फेशियल जो एक्सप्रेशन है, मुख की जो मुद्राएं होती है, चेहरे की जो मुद्राएं होती है, उनको बदलकर उसके द्वारा सूचनाएं हैं वो अन्य एनिमल तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। और कुछ एनिमल जो होते हैं उनमें साउंड के द्वारा सूचनाओं को वो फैलाने का प्रयास करते हैं। जैसे कि फेशियल एक्सप्रेशन है या संकेत है, सिग्नल है, इनके द्वारा जो सूचनाएं जो पहुंचाई जाती है वो अधिक दूरी तक नहीं पहुंचाई जा सकती। किसकी तुलना में? साउंड की तुलना में। यानी ध्वनि जो है, साउंड जो है, वो एक इस प्रकार का एक मेथड है जिसके द्वारा सूचनाएं बहुत लंबी दूरी तक और चारों दिशाओं में उसको फैलाया जा सकता है, पहुंचाया जा सकता है। एक होता है टच, स्पर्श के द्वारा। और स्पर्श के द्वारा भी सूचनाएं हैं वो अधिक दूरी तक नहीं पहुंचाई जा सकती स्पर्श के द्वारा। इस तरह से एनिमल्स के बीच में जो इंफॉर्मेशन का जो ट्रांसफर है, इंफॉर्मेशन का जो सूचनाओं का जो स्थानांतरण है वो इन माध्यमों के द्वारा होता है। और इस तरह से ये जो कम्युनिकेशन है और ये एनिमल्स के बीच में हेल्पिंग का काम करता है, सहयोग का काम करता है। और आपस में एक जाति के सदस्यों के बीच में कोऑर्डिनेशन जो है उसको ये स्थापित करता है। इस तरह से फूड है या मीटिंग के लिए है, इन चीजों के लिए जो एनिमल्स होते हैं वो एक दूसरे के बीच में सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं। जैसा कि मैंने भी बताया कि जो कम्युनिकेशन के जो तरीके होते हैं वो कई होते हैं। एनिमल्स कम्युनिकेट इन मेनी वेज। जैसा कि कम्युनिकेशन का तरीका है वो केमिकल भी हो सकता है, कोई किसी प्रकार का रसायन है तो उसे हम कहेंगे केमिकल कम्युनिकेशन। यानी यदि दो एनिमल्स के बीच में सूचनाओं का आदान प्रदान या जो इंफॉर्मेशन है उसका जो ट्रांसफर है इंफॉर्मेशन का, वो यदि केमिकल के रूप में हो रहा है तो वो केमिकल कम्युनिकेशन हो गया। यदि विजुअल कम्युनिकेशन, दृश्य यानी दृश्य के द्वारा यदि देख कर सूचनाएं हैं वो एक से दूसरे तक पहुंचाई जा रही है तो वो विजुअल कम्युनिकेशन है। ऑडिटरी कम्युनिकेशन यानी सुनने की क्रिया के द्वारा, साउंड के द्वारा, ध्वनि के द्वारा यदि सूचनाएं एक से दूसरे सदस्य तक पहुंचती है तो वो ऑडिटरी कम्युनिकेशन होता है। टेक्टाइल या स्पर्श, स्पर्श के द्वारा एक सदस्य जो अपनी सूचना है वो दूसरे सदस्य तक पहुंचाता है तो वो टेक्टाइल कम्युनिकेशन कहलाएगा। इस तरह से एनिमल में कम्युनिकेशन के या ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन के कई तरीके होते हैं। वो केमिकल हो सकता है, विजुअल हो सकता है, ऑडिटरी हो सकता है और टेक्टाइल हो सकता है। जैसा कि स्लाइड में देखिए, डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ कम्युनिकेशन, यानी विजुअल देखने की क्रिया के द्वारा देखकर जो संकेत हैं या जो सूचनाएं हैं वो एक से दूसरे सदस्य तक पहुंच रही है। इसी प्रकार ऑडिटरी यानी सुनने की क्रिया के द्वारा सूचनाएं आगे है वो पास हो रही है। टेक्टाइल, टचिंग के द्वारा, स्पर्श के द्वारा यदि सूचनाएं एक से दूसरे तक पहुंच रही है और टेक्टाइल कम्युनिकेशन होता है।
और स्मेलिंग, इन स्मेल के द्वारा, गंध के द्वारा, किसी प्रकार के रसायन के द्वारा यदि सूचना, किसी प्रकार की कोई सूचना है, भोजन की है, मेटिंग की है, कोई अन्य खतरे की सूचना है, वो यदि अपनी जाति के सदस्यों तक वो यदि पहुंचाई जा रही है, तो उस प्रकार का जो कम्युनिकेशन है वो केमिकल कम्युनिकेशन कहलाएगा। एनिमल सिग्नल्स कम्युनिकेशन, जैसा कि हम बात कर चुके हैं कि मुख्यतः ये 4 प्रकार के कम्युनिकेशन को हमने अलग अलग इनको बांटा है कि विजुअल हो सकता है, केमिकल हो सकता है, टेक्टाइल हो सकता है, ऑडिटरी हो सकता है। विजुअल, बहुत से एनिमल्स में विजुअल कम्युनिकेशन भी पाया जाता है, जैसा कि यहाँ एग्जांपल है, कैट है, डॉग लिखे हुए हैं। और बर्ड्स वगैरह में ऑडिटरी जो कम्युनिकेशन है वो ज्यादा होता है। इसी प्रकार जो इंसेक्ट्स होते हैं, आंट्स हैं, इनमें केमिकल के द्वारा भी जो कम्युनिकेशन है वो होता है। इसी प्रकार जैसे मंकीज हैं, टचिंग के द्वारा भी टेक्टाइल जो कम्युनिकेशन है वो इनमें पाया जाता है। इस प्रकार एक बार फिर से विजुअल, ऑडिटरी, टेक्टाइल या टचिंग के द्वारा, केमिकल के द्वारा। तो सबसे पहले बात करते हैं हम ऑडिटरी कम्युनिकेशन, यानी सुनने की क्रिया के द्वारा, ध्वनि के द्वारा यदि एनिमल्स के बीच में यदि सूचनाओं का आदान प्रदान हो रहा है, जैसा कि यहाँ बताया गया है, सेंडिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन मेंबर टू अनदर बाय साउंड प्रोडक्शन इज कॉल्ड ऑडिटरी सिग्नल। इस तरह से, यानी यदि जो इंफॉर्मेशन है वो यदि एक सदस्य से अन्य सदस्य तक यदि साउंड के रूप में पहुंच रही है, ध्वनि के रूप में पहुंच रही है, तो वो कम्युनिकेशन ऑडिटरी कम्युनिकेशन कहलाएगा। यानी जब एनिमल्स, बहुत से एनिमल्स होते हैं जो ध्वनि के द्वारा अपनी सूचनाओं को दूसरे सदस्य तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं, जैसे कि बर्ड्स में इस प्रकार का जो कम्युनिकेशन है वो पाया जाता है। और साउंड जो है, ध्वनि जो है, एक तीव्र प्रकार का कहें या तेज प्रकार का कहें, और एक एनिमल्स के बीच में एक बहुत ही अच्छे प्रकार का ये कम्युनिकेशन का तरीका होता है, क्योंकि साउंड जो है, ध्वनि जो है, वो सीमित नहीं होती है, वो चारों दिशाओं में फैल सकती है। इससे क्या है कि जो संकेत हैं या कहें जो सूचनाएं हैं, उनका जो आदान प्रदान है वो फास्ट होता है और लंबी दूरी तक हो सकता है। जैसा कि इसमें बताया गया है कि ये लॉन्ग डिस्टेंस में काम करता है। और इस तरह से जैसे कि कॉल्स ऑफ मेमल्स इन एंड बर्ड्स, यानी मेमल्स में और बर्ड्स में जो कॉल्स जो होता है वो भी एक प्रकार का क्या है, ऑडिटरी कम्युनिकेशन होता है। और इसी प्रकार जो हाउस जो क्रिकेट है वो भी साउंड प्रोडक्शन करती है, तो वो भी एक प्रकार का क्या है, ऑडिटरी कम्युनिकेशन होता है। बर्ड्स में भी ये बहुत ज्यादा इसका उपयोग होता है साउंड का, सूचनाओं को एक से दूसरे तक पहुंचाने के लिए, जैसा कि ऑडिटरी कम्युनिकेशन डॉल्फिन, बर्ड्स है ना। यानी इसमें जो एनिमल्स होते हैं वो साउंड का प्रोडक्शन करते हैं, साउंड को एक से दूसरे तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं, और ध्वनि के द्वारा ही जो सूचनाएं होती है या जो कम्युनिकेशन है वो इसमें होता है। जैसे कि बर्ड्स में ये बहुत अधिक सूचनाओं को फैलाने का एक अच्छा तरीका है। तो बर्ड्स में जो बर्ड सॉन्ग होते हैं, इसी प्रकार कॉल भी होती है, तो ये एक कम्युनिकेशन का एक तरीका होता है। इस स्लाइड में देखिए आप, बर्ड सॉन्ग के द्वारा जो सूचनाएं हैं वो एक सदस्य से दूसरे सदस्य तक पहुंचाई जाती है। जैसा कि मैंने अभी बताया कि ऑडिटरी कम्युनिकेशन में जो बर्ड्स होते हैं, बर्ड्स में सूचनाओं को मेटिंग के लिए है या फूड के लिए है या किसी प्रकार की अलार्म कोई या उनको कोई डेंजर की सूचना देनी है, तो बर्ड सॉन्ग है। इसी प्रकार बहुत से इंसेक्ट में भी इंसेक्ट सॉन्ग भी उनमें होता है। एक होता है केमिकल कम्युनिकेशन। केमिकल कम्युनिकेशन यानी कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो सूचनाओं को अपने सदस्यों तक पहुंचाने के लिए विशेष प्रकार की गंध है या केमिकल है को रिलीज करते हैं, विशेष प्रकार के रसायन को रिलीज करते हैं, और उस रसायन की जो गंध होती है वो उसी जाति के सदस्य तक पहुंचती है और उसको वो स्टिमुलेट करती है या उसे वो प्रभावित करती है। और इसमें मुख्यतः जो फिरोमोन्स होते हैं, फिरोमोन्स होते हैं जो कि एनवायरनमेंट में बाहर रिलीज किए जाते हैं, और वो उस स्पीसीज के एनिमल्स तक पहुंचते हैं, और उसकी गंध से या फिरोमेन के नेचर से
उस तक सूचनाएं जो है वो पहुंचती है। और ये टेरिटरी के लिए हो सकता है, आइडेंटिफिकेशन के लिए हो सकता है, आकर्षण या मैटिंग के लिए हो सकता है। इस प्रकार से जैसे केमिकल कम्युनिकेशन यहाँ इस स्लाइड में दिखाया गया है, जो आंट्स होती है, चिंटियां होती है, उनके बीच में किस तरह से जो केमिकल कम्युनिकेशन है वो होता है। जैसा कि मेनी एनिमल्स दैट कम्युनिकेट थ्रू ओडस एमिट केमिकल सब्सटेंस कॉल्ड फेरोमोन्स, यानी बहुत से जो एनिमल्स होते हैं वो फेरोमोन्स जो होता है, जो कि एक प्रकार का केमिकल होता है, रसायन होता है, उसका यूज करके सूचनाओं को एक से दूसरे सदस्य तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। इसमें सिल्क वर्म भी है। सिल्क वर्म जो होता है वो भी फेरोमोन्स को निकालता है, इसी प्रकार चींटियों में भी निकलता है। और ये जो केमिकल कम्युनिकेशन के अंतर्गत जो फेरोमोन्स आते हैं वो कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि अलार्म फेरोमोन्स होते हैं जो कि खतरे का जो है वो आभास कराते हैं। सेक्स फेरोमोन्स होते हैं जो कि मैटिंग के लिए आवश्यक होते हैं। इसी प्रकार ट्रेल फेरोमोन्स भी होते हैं जो रास्ते का या पथ का जो पता है वो बताते हैं। इस प्रकार चींटियों में देखो, जो चींटियां होती है वो ट्रेल फेरोमोन्स को स्रावित करती हैं, जिससे कि जो चींटियां हैं वो अपने एक निश्चित पथ का निश्चित मार्ग का अनुसरण करती है। और इस प्रकार इंसेक्ट में सेक्स फेरोमोन्स हैं वो स्रावित होते हैं। और इसी प्रकार जो अलार्म फेरोमोन्स हैं वो भी क्या है, खतरे का आभास कराते हैं और एनिमल को अलर्ट करते हैं। इस तरह से चिंटियों में किस तरह से जो ट्रेल फेरोमोन काम करता है इस स्लाइड में दिखाया गया है। और उसके बाद में आता है टेक्टाइल कम्युनिकेशन, यानी बहुत से एनिमल्स जो कि स्पर्श के द्वारा एक दूसरे को सूचनाएं जो हैं एक दूसरे तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। कम्युनिकेशन थ्रू द यूज ऑफ टच, टच के द्वारा, स्पर्श के द्वारा जो सूचनाएं ट्रांसफर होती है, तो ये प्राइमेट्स में बड़े स्तर पर पाया जाता है। जैसे ग्रूमिंग जो होता है, तो ये भी एक प्रकार का कम्युनिकेशन है। इंफॉर्मेशन ट्रांसमिटेड इन द फॉर्म ऑफ फिजिकल कॉन्टेक्ट यानी टच सिग्नल इज कॉल्ड टेक्टाइल कम्युनिकेशन, यानी फिजिकल टचिंग के द्वारा, स्पर्श के द्वारा जब सूचनाओं का जब आदान प्रदान होता है तो उसे हम टेक्टाइल कम्युनिकेशन कहेंगे। और जैसे कि आंट्स हैं, टर्माइट हैं, हनीबीज हैं, इनमें जो एंटीनी होती है उसके द्वारा जो टचिंग की क्रिया है वो भी एक प्रकार का कम्युनिकेशन होता है। इस प्रकार बहुत से एनिमल्स में, बर्ड्स में भी ये टचिंग का पाया जाता है। इसके अलावा बहुत से जो मंकीज वगैरह होते हैं उनमें भी टचिंग के द्वारा इंफॉर्मेशन है वो ट्रांसफर होती है। इस तरह से स्लाइड में टचिंग की जो क्रिया है या जो टेक्टाइल कम्युनिकेशन है वो इसको दिखाया गया है। एक होता है विजुअल कम्युनिकेशन, विजुअल दृश्य, इंफॉर्मेशन ट्रांसमिटेड बाय विजुअल मीन्स इज कॉल्ड विजुअल कम्युनिकेशन। यदि दृश्य के द्वारा, देखने के द्वारा यदि सूचनाएं एक से दूसरे सदस्य तक पहुंचती है तो उसे हम विजुअल कम्युनिकेशन कहेंगे। और विजुअल यानी देखने के द्वारा जो सूचनाएं हैं वो बहुत लंबी दूरी तक इसको नहीं फैलाया जा सकता। इसमें क्या होता है कि एनिमल के मूवमेंट के द्वारा है, उसकी जो जो पोस्चर है उसकी, या बॉडी की जो शेप है, या उसके चेहरे के जो हाव भाव है यानी फेशियल एक्सप्रेशन जो भी हैं, इसके अलावा जो कलर आइडेंटिफिकेशन है या कलर चेंज का जो तरीका है, ये तरीके ऐसे होते हैं। या जो लाइट है, रात्रि के समय, नाइट के समय कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो लाइट है वो रिलीज करते हैं, या लाइट के रूप में जो अपने दूसरे सदस्य के साथ में वो कम्युनिकेट करते हैं, तो ये भी एक प्रकार का कम्युनिकेशन का तरीका है। इस तरह से विजुअल कम्युनिकेशन जो होता है बहुत लंबी दूरी तक इसको प्रसारित किया जा सकता, इसकी दूरी है वो सीमित होती है। तो यानी जब एनिमल्स निकट होते हैं, पास होते हैं, तभी है वो बॉडी की शेप के द्वारा या मूवमेंट के द्वारा या चेहरे के हाव भाव के द्वारा सूचनाओं को एक से दूसरे तक पहुंचाया जा सकता है। जैसा कि विजुअल कम्युनिकेशन है वो बीज में हनी बीज में पाया जाता है। उसमें राउंड डांस जो बीज होती है वो फूड की जो अवेलेबिलिटी है उसके आधार पर उसमें जो हनी बीज होती है उनमें डांस या नृत्य के द्वारा वो अपने दूसरे साथियों को या अपने दूसरी जो
हनी बीज होती है उन तक वो सूचनाएं पहुंचाने का प्रयास वो करती है। उसमें राउंड डांस करती हैं वो, या वेगल डांस भी वो करती है। तो ये भी एक प्रकार का कम्युनिकेशन का तरीका है। और इस चित्र में देखिए आप, ये भी एक प्रकार का, इसमें इसमें आप देखिए नेगेटिव या अवॉइडेंस अप्रोच है और इसमें पॉजिटिव अप्रोच को दिखाया गया है। तो ये ऐसे तरीके हैं जो विजुअल कम्युनिकेशन के अंतर्गत आता है, जिनको हम देखकर हम बता सकते हैं। ये भी विजुअल कम्युनिकेशन है, इनको हम देखकर ही इनको, इसमें देखिए डिफेंसिव दिखाया गया है। और अब हम बात करते हैं फंक्शन ऑफ कम्युनिकेशन, यानी जो कम्युनिकेशन है वो किस तरह से एनिमल्स में जरूरी होता है। मेटिंग के लिए हो सकता है और टेरिटरी के लिए हो सकता है, फूड के संबंध में भी हो सकता है, या कुछ अलार्म कॉल भी हो सकती है। इस तरह से आज की इस ऑनलाइन क्लास में हमने देखा कि अलग अलग एनिमल्स में किस तरह से कम्युनिकेशन के अलग अलग तरीके होते हैं।